सरकार के साथ सिंहदेव। जी हां, नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी आंदोलन को मिले पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के समर्थन की। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने केंद्र और छत्तीसगढ़ की भाजपा नीति सरकारों को नक्सल उन्मूलन अभियान का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रभु श्री राम ने तो रावण को संधि का संदेश भेजा था, लेकिन जब रावण ने संधि स्वीकार नहीं की तो प्रभु श्री राम को रावण से युद्ध करना पड़ा। सिंहदेव ने कहा कि इसी तरह केंद्र की सरकार ने भी नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया, जब नक्सली नहीं माने तो फिर हथियार उठाने पड़े। सिंहदेव ने यह बयान रामनवमी के दिन दिया है। उनके बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को विभीषण बताया है और पूछा है कि सिंहदेव स्पष्ट बताएं कि सरकारी पक्ष राम है या नक्सली पक्ष रावण। उधर सिंहदेव के बयान के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस ने कहा है कि यह सिंहदेव के व्यक्तिगत विचार हैं। हम चाहते हैं कि नक्सलवाद उन्मूलन के नाम पर आदिवासियों, ग्रामीणों की हत्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले सिंहदेव भी सरकार की नक्सली नीति की आलोचना करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद ने 8 बिंदुओं पर सरकार से नक्सल ऑपरेशन में मारे जा रहे नक्सलियों को लेकर जवाब मांगा था और अब सिंहदेव ने सरकार के नक्सल अभियान की सराहना की है। तो क्या नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस के भीतर अंतर विरोध है और टीएस सिंहदेव के सरकार समर्थन वाले बयान के क्या मायने हैं? आज की चर्चा इन्हीं मुद्दों के बीच होगी, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रिया सुनवाते हैं। रावण जी ने हरण किया और बहुत सारे काम किए। यज्ञों में दानव आते थे और यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे कि भाई मत करिए, पहले चर्चा होती है, नहीं माने, फिर राम जी ने शस्त्र उठाए। सेम नक्सली के खिलाफ ऐसे ही हो रहा है, सेम नक्सली के खिलाफ सेम कि पहले आइए, मुख्य धारा से जुड़िए, नहीं मानेंगे तो चर्चा करेंगे आपसे, क्या दिक्कत है, फिर भी नहीं मानेंगे और हथियार उठाएंगे। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है। देखिए, कौन किससे तुलना कर रहा है अब उनसे पूछ लीजिए, लेकिन नक्सली मुद्दे पे कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नक्सली पूरे प्रदेश तक बढ़ गए थे और जिस तरह से गृह मंत्री लगातार बस्तर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों का आड़ में बस्तर के खनिज संपदा को अपने चंद उद्योगपतियों को सौंपने के लिए, देने के लिए वहाँ जमीन तलाश करने आ रहे हैं। और साथ ही अब उन्होंने तो कह दिया है कि नक्सली हमारे भाई हैं, तो स्वाभाविक सा है भारतीय जनता पार्टी तो नक्सली भाई है, तो अब भाई भाई मौसेरे भाई। देखिए, जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ का भला चाहता है और छत्तीसगढ़ का विकास चाहता है, बस्तर के आम आदिवासियों का विकास चाहता है, वो चाहेगा कि प्रदेश के सबसे बड़े नासूर, आंतरिक नासूर नक्सलवाद का खात्मा हो। जब डिप्टी सीएम, तात्कालिक डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो कुछ मजबूरियां ऐसी रही होंगी जिसलिए वो खुल के उस बात को रख नहीं पाए थे। जैसे प्रधानमंत्री आवास में उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था, लेकिन वो जानते थे उस समय उनकी चलती नहीं थी। आज सरकार जिस प्रकार से नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रही है, जिस प्रकार से नक्सलवाद में सफलता मिल रही है, न केवल नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, अपितु उन क्षेत्रों में लगातार विकास के काम विष्णुदेव साय की सरकार और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी कह रहे हैं। इससे आम जनमानस को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अमित शाह का संकल्प मार्च 26 तक नक्सलवाद खत्म होगा। और यही एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अगर हम सब साथ रहें तो देश का ये आंतरिक नासूर है वो खत्म हो जाएगा। राजनीति तो ऐसा है कि राजनीतिक दल है, राजनीति करते रहेंगे। तो सुना आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद जो है नक्सल मामले को लेकर टीएस सिंहदेव का बयान सामने आता और इसी बयान से जो है छत्तीसगढ़ की सियासत जो है गर्मा जाती है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता कृतिका जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष यादव जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। और मेरा पहला सवाल जो है आशीष यादव जी आपसे है, क्या माना जाए टीएस सिंहदेव के बयान को कैसे देखा जाए? क्या कांग्रेस सरकार के साथ है? बयान तो यही मायने बयां कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल के सारे व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। टीएस बाबा जी हमेशा से सुलझे हुए व्यक्तित्व के राजनेता रहे, सकारात्मक सोच के राजनेता रहे और हमेशा अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए जाने जाते हैं।
सच्चाई ये है कि टीएस बाबा जी ने जो कहा है वो आज देखिए, अगर नक्सलवाद पर सरकार काम कर रही है, अगर सरकार नक्सलवाद पर जो है एक्शंस ले रही है, तो निश्चित रूप से विपक्ष हो या फिर छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर एक व्यक्ति हो, इस बात से सरकार के साथ खड़ा रहेगा और इस बात पे सरकार के साथ हमेशा रहेगा। सरकार की जहां कमी रह जाती है, जहां सरकार से चूक होती है, उसे सरकार को बताना और सरकार के सामने आईना रखने का काम विपक्ष का है। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निश्चित रूप से करते हुए आए हैं। और टीएस बाबा आशीष जी बस इसी विचारधारा को मैं जानना चाह रहा था। आपने कहा कि टीएस बाबा बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी विचारधारा जो है मतलब राजनीति से हटके रखते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि विरोध करने का काम विपक्ष का होता है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। तो दोनों बातों में क्या मैं किसको सही मानूं? सर, मैं विरोध करने की बात नहीं कहा, मैंने कहा देखिए, नक्सलवाद को खत्म करना हर एक व्यक्ति चाहता है। जितनी भी सरकारें आज तक बनी होंगी सारी नक्सलवाद के खिलाफ काम करते हुए आई है। नक्सलवाद की समस्या जो है पारंपरिक समस्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से हमें विरासत में मिली हुई समस्या है और इसको खत्म करना हर कोई चाहता है। और भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और ये सरकार भी काम कर रही है निश्चित रूप से। लेकिन अगर सरकार से कहीं चूक होगी तो विपक्ष का दायित्व तो बनता है उसे सरकार को बताना। सरकार का विरोध नहीं है, हम क्यों सरकार का विरोध करेंगे कि आप नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई मत करिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। सरकार के साथ खड़े हैं हम, आप नक्सलियों का खात्मा करिए। अमित शाह जी ने जैसा कहा है, भगवान करे, ईश्वर चाहे कि वो बात सत्य हो जाए और हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर सरकार से कहीं चूक होगी, कहीं भूल होगी और वहां के आदिवासी जल जंगल जमीन को कहीं भी हानि होगी और किसी षड्यंत्र पूर्वक अगर वहां की जमीन और आयरन ओर्स को किसी को उद्योगपतियों को देने की साजिश की जाएगी तो विपक्ष विरोध करेगा। पहले शांति तो बहाल होने दीजिए आशीष जी। और बस्तर कब से अपने विकास की जो है आस लगाए बैठा। अगर इस तरीके से नक्सलवाद खत्म होता है तो विकास की धारा बहने दीजिए ना, उसका समर्थन करिए। हम कहाँ रोक रहे हैं? हम कौन सी विकास की धारा में बाधक बने हुए हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि जो करना है उस पर आपके साथ खड़े हुए हैं। विपक्ष हर पटल पर सरकार की तारीफ करेगा अगर निश्चित रूप से जो कथन है वो कृत्य जो है जमीन पर धरातल पर नजर आएगा। चलिए, मतलब ऐसा कार्रवाई से खुश है ना आप? कांग्रेस मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं। लेकिन जो कमियां हैं वो बताने का काम भी करना हमारा बिल्कुल सही विपक्ष वही जो सरकार चलाने में मददगार साबित हो, उसको मैं भी मानता हूं। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई सामने उससे खुश हैं आशीष जी आप? देखिए, मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्य धारा से जोड़ना है विचारधारा है, खामियां रहती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीर आ रही है कि टीएस बाबा का समर्थन करते हैं आप, मैं चाह रहा हूं आपसे जवाब चाह रहा हूं। टीएस बाबा ने जो कहा है निश्चित रूप से उस बात में पूरी सच्चाई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्वीकार किया टीएस बाबा के बयान पर जो है सहमति जताई है। कृतिका जी, यहां पर कहीं ना कहीं अब जो जिस तरीके से नक्सल अभियान को लेकर जो है केंद्रीय गृह मंत्री हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो लगातार नक्सल मोर्चे पर काम कर रही है और आंकड़े भी बयान कर रहे हैं कि इस तरह से नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब तो कांग्रेस भी आपका साथ दे रही है, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? बिल्कुल, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनसेवक कार्य शुरू किया है, चाहे वो नक्सलवाद को साफ करने का बात हो। आशीष जी ने एक बात बोली, ये हमको विरासत में मिली है। अरे इसको आपने विरासत बना करके ही रख लिया था, काम क्यों नहीं करते थे? इतने साल आपकी केंद्र में सरकार रही, 5 साल आप राज्य में रहे, उसके पहले मध्य प्रदेश के रूप में आपकी सरकार रही, तब भी आपने क्यों नहीं सफाई की? जिस प्रकार आज हमारी सरकार हुई, केंद्र में भी हुई, राज्य में भी हुई, तो जिस प्रकार आज हमारे केंद्रीय मंत्री वहां जा करके कैंप में सो सक रहे हैं, निश्चिंत होकर के वो वहां रुक सक रहे हैं, क्यों नहीं किए कोई कांग्रेसी नेता वहां जाकर के ऐसा काम? क्यों नहीं रहे उनके कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री वहां जाने का? हिम्मत क्यों नहीं कर पाए? नक्सलवादियों को हटाने का, सफाई करने का, नक्सलवाद से वहां के आदिवासियों को बचाने का काम क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस की सरकार? इतने सालों से आप वहां पे थे तो क्यों नहीं हो सकता था? जो काम आज हो रहा है, जो काम 2026 तक अमित शाह जी ने वादा किया है कि हम नक्सलवाद को सफाई करके मानेंगे, और आने वाले समय में ये दिख भी रहा है कि नक्सलवाद जिस प्रकार आत्मसमर्पण पे उतर आए हैं, जिस प्रकार नक्सल वाले लोग, नक्सली लोग आकर के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं, विपक्ष ने सवाल किए हैं कि नक्सलियों को भाई कहकर संबोधित किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ये भाई का क्या रिश्ता है? वही आगे क्या आवाज नहीं आई कपिल जी? अंबिकापुर में केंद्रीय गृह मंत्री ने संबोधन में कहा था कि जो नक्सली भाई आत्मसमर्पण करना चाहें स्वागत है। उस भाई शब्द को लेकर जो नक्सलियों के साथ जोड़ा गया है उसको लेकर विपक्ष को ऐतराज है कि कौन सा भाईचारा है सरकार का?
देखिए, विपक्ष के जब लोग कहते हैं कि ये भूले भटके लोग हैं, जब इनके ललिता जी, इनकी सांसद जी वो बोल सकती है भाई, जब दिग्विजय सिंह जी इनके यहाँ से बोल सकते हैं भाई, जब राज बब्बर जी इनके यहाँ से उनको अपना भाई और बंधु बता सकते हैं, तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री जी ने बोला भाई एक ऐसा शब्द है जो कि प्रेम की भाषा को समझाता है और दर्शाता है। हम नक्सलियों को इंसान नहीं मानेंगे क्या? हमने तो उनको आत्मसमर्पण के लिए भी आमंत्रित किया कि अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो बिल्कुल वो करें। अगर यही चीज हम उनके लिए नेगेटिव बोलेंगे तो आप फिर विपक्ष वाले भड़केंगे। तो भाई जो एक शब्द था उनके लिए, एक प्रेम का भाव था, वो भी एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उनकी भी चलिए एक आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कृतिका जी आपके तो हम जवाब पर कुछ चाहते हैं कहना कि वो चाह रहे हैं आशीष जी। जी आशीष जी। देखिए, जिस तरीके से स्क्रिप्टेड चिट्ठियां मिलती हैं, निश्चित रूप से भाई के संबंध पर जो है संदेह तो होगा ही। और दूसरा, शायद कृतिका जी को पता नहीं है कि पिछली सरकार में 330 स्कूल खोले गए थे अबूझमाड़ में जाके, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अपने बड़े नेताओं की शहादत दी है बस्तर में। आप कैसे कह रही हैं कि रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार में कोई काम नहीं हुआ? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में बड़ा सा सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। 15 साल सरकार इनकी रहती है और उसके बाद ये आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि ये नक्सलवाद पर काम नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि सत्ता में रहते हुए इनको विपक्ष का काम करना होता है। ये क्या अच्छा कर रहे हैं, ये आगे क्या अच्छा करने जाने वाले हैं? 15 साल हमारे सरकार की बात की कि मैंने 60 साल जो आपकी केंद्र में सरकार है उसके लिए बोला कि आपकी केंद्र सरकार ठीक थी, आपकी केंद्र सरकार ने कोई एक्टिविटी नहीं की। अगर आपकी केंद्र सरकार थोड़ी भी मजबूती से आती तो हमने पूरा प्रयास किया। आज हमारी केंद्र में राज्य में दोनों सरकार हमारी है, तो जो सामंजस्य बनना चाहिए और जिस सामंजस्य के साथ काम होना चाहिए नक्सलवाद के खिलाफ, वो हम कर रहे हैं। तो आप ये कह रही हैं कि जो कर रहे हैं अमित शाह हम कर रहे हैं, एक बात यहाँ और की आपको सरकार बता कुछ नहीं कर रही दूं, होगी। अगर उन्होंने भाई रूप में संबोधित किया है तो हम नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं, ना कि नक्सलियों को। हम उनकी सोच खत्म करना चाहते हैं, नक्सल सोच उनकी खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे भाई चलिए हैं। आशीष जी एक सवाल मेरा भी आपसे। आशीष जी, सरकार को लोगों के मन से आशीष जी, लोकतंत्र को बिठाना होगा। आशीष जी मेरा एक सवाल है आपसे, कृतिका जी के आपके जवाब से ही और कृतिका जी के जवाब से निकला है वो सवाल। सबसे ज्यादा जो है केंद्र में आपकी सरकार रही है आजादी के बाद से, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार रही है सबसे ज्यादा, फिर ये 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही कि हमें विरासत में नक्सली मिले हैं, तो ये बात तो कुछ मुझे भी हजम नहीं होती है। मैंने छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की समस्या विरासत में मिली है। दूसरी बात, हर एक सरकार ने, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं ला रहा इस बीच में, हर एक सरकार ने काम किया इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। आज जो सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की ओर अग्रसर होकर ये सोच पा रही है कि हम इसे खत्म कर लेंगे, इस सोच का कारण भी पिछले सालों का किया हुआ काम है। तो आप क्यों नहीं सोच पाए आशीष जी? आप कहां चूक रह गई आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर? यही तो कह रहा हूं कि हम भी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। पिछली सरकार ने जो काम किए हैं उसका बेनिफिट इस सरकार को भी मिल रहा है। जो नक्सलवाद में अबूझमाड़ में जाकर जो स्कूल खोले गए, आपको तो याद ही होगा कि किस तरीके से हमारे नेताओं की शहादत जो है नक्सलवाद को भेंट चढ़ गई थी। और हम इस बात को भली बात बिल्कुल झीरम घाटी कांड का जिक्र कर रहे हैं आप आशीष जी। बिल्कुल जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी संवेदनशील है और कार्य बहुत अच्छे किए गए। चलिए आपके 5 साल इनकी सरकार थी। कपिल जी, आशीष जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। 5 साल आपकी सरकार थी, आपने बोला हम नक्सलवाद में संवाद करेंगे नक्सलियों के साथ, हम उनके लिए नीति बनाएंगे। क्या किया आपने 5 साल? अभी 5 साल आपकी सरकार है, आपने कौन सी अच्छी नीति बनाई नक्सलियों के लिए? मैं आपको बताता हूँ, आप बोलेंगे तो व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दूंगा आपको। एक एक गांव में जाकर कैंप लगाए जाते थे। मैं आपको बता रहा था कि 240 नक्सली क्षेत्रों में जाते थे, जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी बाइक में निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं, आपके कोई सकते थे? इस प्रकार वो गांव तक, नक्सली गांव तक जा करके वहां पे लोगों के लाभ पहुंच रहे हैं। चलिए कृतिका जी और आशीष जी आपको चाहूंगा करूंगा। आशीष जी कृतिका जी चर्चा को सार्थक बनाए। आशीष जी, लेकिन एक चीज तो आपको मानना पड़ेगी, स्वीकार करना चाहिए कि जितनी तेजी से काम अब हो रहा है वो इसलिए पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हुआ, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, ये तो मैं कहूंगा। और रमेश पांडे जी, इस तरीके से नक्सल मोर्चे, पिछली सरकार ने लोगों के बीच में, आदिवासियों के मन में सरकार का आपके पास आ रहा हूं और लोगों के बीच का एक रिश्ता बनाने की
पूरी नींव रखी। आशीष जी, रिश्ता बनाने की कोशिश की दिखा नहीं है। मैं आ रहा हूं आप पर, आ रहा हूं आपसे सीधा। रमेश पांडे जी का एक उनका मत ले लें। अब पांडे साहब, जिस तरीके से नक्सल अभियान को लेकर केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो लगातार नक्सल मोर्चे पे काम कर रही है, और जिस तरीके से जो बयान सामने आया टीएस देव का, बयान के क्या माने देखे जाए? क्या ये कांग्रेस की विचारधारा है या फिर व्यक्तिगत टीएस सिंहदेव के विचार हैं? ये विचार टीएस सिंहदेव के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। टीएस सिंहदेव के शब्द भले भी बहुत कम हैं, लेकिन उसके मायने बहुत गहरे हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम ने रावण के साथ किया, वही कार्य आज सरकार नक्सलियों के साथ कर रही है। राम के बहुत गंभीर मायने हैं। राम का मतलब हर कार्य मर्यादा के अनुरूप होना, हर कार्य संवेदना के अनुरूप होना, और हर कार्य बिल्कुल पूरी तरह से निर्भय होकर के, निडर होकर के करना, अपने साथियों को पूरे सहयोग के साथ, पूरे संवाद के साथ जुड़ के करना। वो काम आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। अमित शाह जी ने जो नक्सल पीड़ित व्यक्ति है, नक्सल पीड़ित परिवार हैं, उनको दिल्ली बुलाया, उनसे मुलाकात की, उनका दर्द साझा किया, सहानुभूति जताई और सहयोग दिया, और उसके बाद नक्सलियों को भी ये मैसेज दिया कि हम आपसे संवाद करना चाहते हैं, आप आइए, संवाद करिए, और संवाद नहीं करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे। अभी जब बस्तर दौरा रहा अमित शाह जी का, तो अमित शाह जी ने जो नक्सल उन्मूलन अभियान में लगे हमारे कमांडर्स हैं, उनके टॉप कमांडर्स से बात की, उनसे सीधा संवाद किया, और उनको भरोसा दिलाया कि सरकार हर कदम पर उनके साथ है, और नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान कमजोर नहीं होना चाहिए। और नक्सलियों को भी उन्हें संदेश दिया कि आप हमारे भाई हो, अगर आप रास्ते से भटक गए हो और फिर से अपने मूल रास्ते पर वापस आते हो, तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। उसके लिए सरकार की नीति कायम है, नीति बनी है, उस पर काम करिए। अगर आप उसको नहीं मानते हो तो उसका जवाब भी सरकार देना जानती है। तो ये बहुत गहरे मायने हैं टीएस सिंहदेव की, जो उन्होंने छोटी सी बात कही है, लेकिन उसके मायने बहुत विस्तार से है, बहुत गहराई तक है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की भी यही मंशा है और हम सब की मंशा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कोई विरोध नहीं करेगा, सारे लोग एक मत है, एक साथ हैं। पांडे साहब, लेकिन एक शिगुफा विपक्ष की तरफ से पेश किया गया है कि बस्तर के अधिकार को, हक को छीनकर जो है उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए इतनी तेजी से नक्सल उन्मूलन पर काम किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? कपिल जी, बहुत अच्छा शब्द आपने कहा। मैं इस बात पर कहना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा इस बात को भूल भी गया था। जी जी। एक सवाल मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि एक बहुत भ्रम की स्थिति लोगों ने पाल रखी है, जो ये बताया जाता है कि जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। मैं ये कहता हूं, जल जंगल जमीन पर अधिकार नहीं है, इस पूरी दुनिया पर आदिवासियों का अधिकार है, इस पूरे देश पर आदिवासियों का अधिकार है। रायपुर पर भी आदिवासियों का अधिकार है, बिलासपुर पर भी है, बस्तर पर भी है, दिल्ली पर भी है, हैदराबाद पर भी है, कोलकाता पर भी है, चेन्नई पर भी है। उनको जल जंगल जमीन तक सिमट करके मत रखिए। उनको आप बताइए कि पूरा देश आपका है, देश की मुख्य धारा के साथ जुड़िए, जल जंगल जमीन तक सिमट करके मत रहिए। तो ये कहना बिल्कुल बेबुनियादी बात है। इसका कोई मायने नहीं है कि वहां के खनिजों पर किसी का अधिकार हो जाएगा, कोई लूट लेगा, कोई बड़ी बात फैक्ट्रियां लगा लेगा। इस तरह की बातें करना ये भ्रामक बातें हैं। मूल बात यह है कि बस्तर भी वैसा खुशहाल दिखेगा जैसे आज रायपुर दिख रहा है, बिलासपुर दिख रहा है, दिल्ली दिख रही है, मुंबई दिख रही है। इस तरह से हमारा बस्तर भी दिखाई देगा। लोग आएंगे, देश दुनिया के लोग वहां की नैसर्गिक जो गुणवत्ता है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसको देखेंगे। इसमें क्या बुराई है? देखिए पांडे साहब, विपक्ष इस पूरे मसले को क्या मोड़ना चाहता है इस तरीके से, सब्जेक्ट को घुमाकर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बस्तर जो है उद्योगपतियों के हाथों में सौंपने की तैयारी है? देखिए, विपक्ष का काम तो ये रहता है कि कहीं न कहीं सवाल पैदा करे, सवाल खड़ा करे। वो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है।
पर सत्ता पक्ष पर उसका कोई असर नहीं है, वो अपने रास्ते पे काम कर रहा है। चलिए, रास्ते पे काम कर रहा है। आशीष जी, बात किया है 2024 से अब तक 10 से ज्यादा बड़े एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 326 नक्सली जो है ढेर हो चुके हैं। साल 2024 की बात किया है तो 1033 नक्सलियों ने जो है गिरफ्तार किया गया है और 925 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अब आपकी सरकार के आंकड़े में पेश कर दूं, आपकी सरकार में जो है 2018 से 28 फरवरी 2023 तक कुल 175 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए हैं, जबकि राज्य में 328 वामपंथी चरमपंथी मारे गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि 345 नागरिकों की जान गई है। कैसे दिखते हैं दोनों के आंकड़ों में, दोनों सरकार के आंकड़ों में? सर, आप ये भी बताइए कि हमारे टाइम पर कितने जो है एनकाउंटर किए गए हैं और कितने नक्सलियों को ढेर किया गया। मैं आपको इंडिया टीवी की न्यूज अभी दिखाने ही वाला था कि जब भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही थी तो ये सर्वे में सामने आया था कि नक्सल जो अटैक्स होते हैं वो अराउंड 52% रिड्यूस हुए ड्यूरिंग द भूपेश गवर्नमेंट। तो और इसको सेंट्रल लेवल पे भी सराहा गया और सेंट्रल लेवल पे अमित शाह जी ने भी इस बात की प्रोत्साहन किया कि जी हाँ, नक्सलवाद पर बहुत अच्छा कार्य कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, जो तत्कालीन सरकार भूपेश बघेल जी की थी। तो ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं किया गया था। और किसी भी संदर्भ में नक्सलवाद के मामले में सरकार का विरोध करना कहीं से भी जो है पक्ष में कांग्रेस पार्टी नहीं है। लेकिन सच्चाई इस बात को लेकर है कि अगर बात अडानी और बाकी उद्योगपतियों की इसलिए होती कि देश भर में ये देखा गया है कि जहां जहां पर आप जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल ले लीजिए, लेह लद्दाख का ले लीजिए, मणिपुर का एग्जांपल ले लीजिए, ये सारी जगहों पर जो है जब सरकार आगे बढ़ी है चीजों को लेकर और वहां पर अडानी को अलॉटेड हो गई है लीज, तो इसलिए सवाल उठाया जाता है। देश भर का मामला है, कोई छत्तीसगढ़ का मामला थोड़ा ही है। ये बात तो स्पष्ट है ना कि जब से मोदी जी सरकार में आए तब से अडानी जी जो है रिसेस मैन बन चुके हैं। इसमें 250% अगर कोई व्यक्ति जो है तरक्की कर लेता है तो उस बात पर सवाल तो उठता ही है। अब हम नहीं उठा रहे हैं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। कृतिका जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि जब से आपकी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में तो आपने 4000 से ज्यादा जवानों को यहां पर ड्यूटी पर तैनात किया है। ये 2018 से 23 तक जवान नदारद रहे छत्तीसगढ़ से, आखिर क्या कुछ वजह मानते हैं इसकी? क्योंकि हमने एक एम लेकर के चला है, हमने एक उद्देश्य बनाया है कि 31 मार्च 2026 तक हमें नक्सलवाद का सफाया करना है। मैंने फिर बोला, नक्सलवाद का सफाया करना है, ना कि नक्सलियों का। हमें जो वहां के लोगों में मानसिकता बनी हुई है नक्सल प्रभावित जो वो होके मानसिकता के तहत, लेकिन ये तेजी जो है 2023 के पहले क्यों नहीं देखी गई है? मेरा सवाल ये है, 2023 के पहले क्यों? केंद्र में आपकी सरकार थी, तेजी तब लाते ना। क्या श्रेय की राजनीति हो जाती? उस समय भूपेश की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या श्रेय उनको मिल जाता नक्सलवाद उन्मूलन का? देखिए, अगर ऐसा रहता तो इनकी केंद्र में तो 60 साल की सरकार थी, तो ये क्यों नहीं कर पाए? मध्य प्रदेश भी था, तब क्यों नहीं कर पाए? रमन सिंह जी की सरकार थी, तब इनकी केंद्र में सरकार थी कुछ समय तक, तो तब क्यों नहीं कर पाए? इनकी मानसिकता हमेशा, मैंने बोला ना, इनकी हमेशा से भूमिका यही रही है कि हम किस प्रकार से नेगेटिव चीजों को कर पाए। आपने कभी चाहा ही नहीं। आशीष जी, मैं बताना चाहूंगी, कांग्रेस हमेशा से, और आप कहते हैं जमीन और जल की चिंता आप जो कर रहे हैं, ये चिंता आपकी जब सरकार रहती है केंद्र में, आपकी जब सरकार रहती है राज्य में, तब क्यों नहीं करते हैं आप? तब क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या घोटाले हो रहे हैं? 2200 करोड़ का घोटाला आप कर लेते हैं। आपके घोटालों की लिस्ट सुनाने पे आओ आशीष जी, शर्मसार हो जाएंगे हम। आप समझ रहे हैं? आप लोगों के अगर 5 साल के आप घोटाले गिन लेंगे ना, कृतिका जी, समय का अभाव है, इतनी लंबी चर्चा नहीं है, समय का अभाव है। कृतिका जी, आशीष जी, दोनों को रोकना चाहूंगा। पांडे साहब, 30 सेकंड में प्रतिक्रिया। इस तरीके से जो काम चल रहा है सरकार का, केंद्र सरकार का, क्या 2026 तक ये तय मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त हो जाएगा? देखिए, बात छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूरे देश की है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुंदर खबर आज की है कि राजनांदगांव, खैरागढ़ और कवर्धा को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कर दिया है, केंद्र सरकार ने उसको डिलिस्ट कर दिया है और वहां जो नक्सल उन्मूलन अभियान में लगे जवान थे उनको वापस बुलाया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से, जिस रणनीति के साथ काम हो रहा है, निश्चित रूप से मार्च 2026 तक नक्सलवाद क्या, उसके पहले ही मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद
खत्म हो जाएगा। चलिए रमेश पांडे साहब इस चर्चा के हिस्सा बने, साथ ही आशीष यादव जी, कृतिका जैन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि सरकार जो है लगातार नक्सल उन्मूलन को लेकर एक से एक कदम उठा रही है, चाहे वो लोन भर्राटू अभियान हो या फिर नक्सल विरोधी अभियान हो, लगातार सरकार को जो सफलता हाथ लग रही है। और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे साहब ने कहा है कि 3 जिलों को नक्सल मुक्त कर दिया गया है, तो अब देखना होगा कि कब देश जो है हमारा कब तक नक्सल मुक्त हो जाएगा। 2026 मार्च 2026 तक का जो टारगेट है, क्या उस दिए गए टारगेट में सरकार अपना लक्ष्य पूरा कर लेगी या फिर इस टारगेट की समय सीमा और बढ़ाई जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।